बता दूंगा अभी। अभिनव देखना शुरू हुआ तो साथियों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, आवाज आ रही है आप सबको? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान में। साथियों आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। प्रतिदिन हम लोग एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, एक सूचना आपको प्रसारित करते हैं, प्रेषित करते हैं, और इस सूचना का उद्देश्य एक है। वो क्या है कि आप सब समय से पहले जागृत हो जाएं, समय से पहले पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और बामुश्किलन 2 से 10 हजार बच्चे ही इस समय अध्ययनरत हैं, बाकी ने पढ़ाई छोड़ दी है, वो कारण जो भी रहा हो। चुनाव समाप्त हो चुके हैं और आज भी 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और 8 बजे आप सब भारत और पाकिस्तान का मैच देखेंगे। 6:30 बजे का समय है और आज का ये जो समय है 10 से 15 मिनट का समय आप मुझे दीजिएगा, निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथियों उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, बहुत ही बौखलाहट की स्थिति गवर्नमेंट में देखने के लिए मिल रही है। रोजाना अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जा रही है। अब उसमें एक पेज सामने आ रहा है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित। वो कौन सी पेज है उस पर भी बात करेंगे कि एक कारण है जिसकी वजह से परीक्षा तिथियां अभी तक घोषित नहीं हो पाई हैं और उसके बाद परीक्षा तिथियां घोषित हो जाएंगी, उस कारण पर बात करेंगे। दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित सूचना की बात करेंगे और संभावित तिथियों की बात करेंगे और स्ट्रेटजी की बात करेंगे। स्ट्रेटजी के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, फिजिक्स के विद्वान मुस्तफा सर मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि फिजिक्स में आपको, साइंस में आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, अब कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा समय है, 90 से 100 दिन का समय है, तो पूरी किताबें पढ़नी चाहिए, केवल नोट से काम चल जाएगा, एनसीईआरटी पढ़े कि ना पढ़े, ये बहुत तरह के जो आपके प्रश्न होते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ एक्सपर्ट हैं गणित के विद्वान बीएम भरद्वाज सर, जो कि 25 से 30 वर्ष का अध्यापन अनुभव लिए हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि अब क्या नीति अपनाई जाए, लगभग 100 दिन का टारगेट हम क्या रखें। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश, आपको मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो चलिए शुरू करता हूं। साथियों समाचार पत्रों में खबर आपके लिए प्रकाशित की गई है और इस खबर में क्या कहा गया है कि सीएम योगी ने शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वो भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करे। इस लाइन को गौर से सुनिएगा कि कैलेंडर समय से जारी करे और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ये बहुत अच्छी सहूलियत है। पता लगा जिस दिन टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उसी दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो जाए, तो परीक्षा की तिथियां क्लैश न करने पाए, इसके लिए भी ध्यान दिया जाए। सीएम ने कहा कि कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। अब यह बात किसके लिए है? यह बात है ईएलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। यह बात पहली बार माननीय योगी जी के पास पहुंची है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम चला है कि यह शैक्षिक अर्हता विवाद है कोई, तो उन्होंने कहा है कि इसका निपटारण करके आयोग के पास पुनः भेज दिया जाए। उसके बाद जो है संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए
साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाए। गड़बड़ होने पर डीएम और डीआईओएस भी होंगे जवाबदेह। तो ये बात उन्होंने कही है। इसी तरीके से और भी समाचार पत्रों में कुछ खबरें हैं, यहां आप देख सकते हैं कि इसमें कई तरह की खबरें हैं जिसमें विभिन्न विभागों में जल्द होंगी भर्तियां। सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्दी ही आयोग अपने विभागों को खाली पड़े रिक्त पदों की जानकारी शासन को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की निष्पक्ष तौर पर भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। आप सब कहेंगे कि एक चुनावी स्टंट है, हर बार समाचार पत्रों में यह बात बाहर आती है और हर बार कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बाबा जी ने ट्वीट किए, बहुत सारे वादे किए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ है, लेकिन तब ऐसा हुआ है जब चुनाव एकदम नजदीक रहा हो, और अभी चुनाव के लिए 2 वर्ष से अधिक का समय बाकी है। तो 2 वर्ष से अधिक समय बाकी है और उसके पहले गवर्नमेंट केवल 3 से 4 दिन में इतना एक्टिव हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ा होने वाला है। अब आपको बता दूं कि किस किस विभाग में भर्तियां आएंगी। एक तो प्राइमरी के लिए भर्ती आने वाली है, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भर्तियां आएंगी, टेट की परीक्षा होगी, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियां आएंगी, और बाकी वनडे की जो परीक्षाएं हैं, वनडे के जो पेपर है, एग्जाम है, वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे। एक और सूचना आ रही है यूपी SSSC को लेकर। अभी मैं ऑफिशियली तो उसको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज आपको देखने को मिलेगी और आपको खुश करने वाली न्यूज मिलेगी यूपी SSSC की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये रोज काम किया जा रहा है और ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। चुनाव तो बहुत अभी समय बाकी है। तो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा जोर है वो किस पर है? सबसे बड़ा जोर ये है कि आयोग जो है वो बैठक करे, कैलेंडर जारी करे। तो पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कैलेंडर जारी होगा। और कैलेंडर केवल जारी ही नहीं होगा, कैलेंडर का अनुपालन ही बहुत सख्ती से किया जाएगा। तो ये है। तो अब जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो पद खाली पड़े हैं, वो सारे पद साथियों भरे जाएंगे और ये बहुत ही खुशी की बात है। अब एक चीज इसमें और बहुत ही समझने वाली है कि आपके पास समय बेहद कम है, यानी आपके पास समय 2 साल का है। आप कहेंगे गुरुजी आप कह रहे हैं समय कम है और दूसरा आप कह रहे हैं कि 2 साल का समय है, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जब तक गवर्नमेंट जो है चुनाव की नजदीक में नहीं पहुंच जाती, अगर वो चुनाव के नजदीक पहुंच जाएगी तो हो सकता है कि समस्याएं हमारी बढ़ जाएं। लेकिन 2 साल के बीच में एक गलती फिर बाबा करने वाले हैं। उस गलती की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि कौन सी गलती बाबा करने वाले हैं। गलती होती है यूपी में सबसे बड़ी कि भर्ती जब आती है तो या तो भर्ती 10,000 पे आ जाएगी, जहां पर 1,000 सीट है वहां पर 10,000 की सीट आ जाती है, और जहां पर 20,000 की सीट है वहां पर 60,000 भर्ती आ जाती है। अब 60,000 भर्ती वो दे देते हैं, फिर 3 साल अगली पीढ़ी को इंतजार करना पड़ता है। तो ये गलती फिर से होने जा रही है। बहरहाल बहुत सारे लोग इसके पक्ष में होंगे, बहुत सारे लोग प्रतिपक्ष में होंगे। जैसे बेसिक में भर्ती आए तो लगभग, अगर कोई कहते भाई लगभग 80,000 के करीब भर्ती आने वाली है, कुछ लोग कहेंगे कि 20-20 हजार करके 3-4 बार में आए। तो यह समस्या है। अभी पुलिस में आप देखिए लगभग 60,000 के करीब भर्ती आई है, कुछ लोग कहेंगे 20-20 हजार आए। तो अगर भर्तियां थोड़ी ही आए लेकिन रेगुलर आए, हर वर्ष आए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी की सुगबुगाहट से यह लग रहा है कि सभी विभागों में पर्याप्त मात्रा में भर्तियां निकाली जाएंगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि 2 साल आपके पास हैं। अगर इस 2 साल में उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं लगी तो फिर हो सकता है कि आपको इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि 2 साल में सब कुछ कायापलट आपका हो जाएगा और 100% आपको नौकरी मिल जाएगी। बाकी केंद्र में 3 भर्तियां हैं जो रेगुलर चलेंगी, EMRS है, KVS है और NBS है। एक बहुत बड़ा खतरा था कि सारी भर्तियों को PPT मोड पे लाने वाले थे, भर्तियों के हमारी परीक्षाओं को जो सीट्स हैं।
तो अब वो पीपीटी मोड पे नहीं आएगा क्योंकि गठबंधन की सरकार है। नहीं, ईएमआरएस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अध्यापक रखे जाते, एनवीएस केवीएस में भी यही स्थिति होती और स्टेट में भी यही स्थिति होती, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि अब फुल फ्लेज में नहीं आई है, इस वजह से ये सारी समस्याएं भी नहीं रहेंगी। अब एक अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको मैं बता दूं, वो बात क्या है कि आयोग के जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ है, उसमें कोई भी अभी अध्यक्ष स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो रही है। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। 30% काम जैसे ही पूरा हो जाएगा आपके परीक्षा तिथियों की घोषणा हो जाएगी। 70% काम का मतलब यह है कि यह देखा गया है कि फॉर्म कितने आए हैं, इसके साथ साथ सेंटर की उपलब्धता के लिए भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं। वो कुछ दिन बाद आपको मैं लाके दिखा दूंगा कि वो इंटर कॉलेजेस में, एडेड विद्यालयों में, जो भी विद्यालय सेंटर बनाए जाते हैं, उनके पास जो पत्र भेजे जाने हैं कि आपके यहां कितनी सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बाकी सुविधाएं हैं कि नहीं, इन सुविधाओं के लिए उनके पास पत्र भेजे जाएंगे, यानी कि डीआईओएस के पास ये पत्र भेजे जाएंगे, वो इंटर कॉलेजेस को भेजेंगे। तो वहां से अपडेट आएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। 30% काम में एक तो नियुक्ति बाकी है अध्यक्ष की अस्थायी तौर पर, और ये इसी महीने में आपकी पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास 60 से 90 दिन का समय होगा, अधिकतम 100 दिन का समय होगा। वैसे 100 दिन नहीं लगेगा, 90 दिन के अंदर ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब आपको बता दें कि जैसे आप हिंदी की तैयारी करें तो मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो हिंदी में क्या करना है आपको, एक तो आपको 6 to 12 की SCERT ले लेना है। क्या लेना है? SCERT ले लेना है। SCERT आप ले लेते हैं तो इससे आपका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, आपको यहीं से ही मिल जाते हैं। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि आप SCERT की बुक जो है 6 to 12 की खरीद लें। अगर आपके पास कोई गाइड है तो गाइड को जो आपकी नजदीकी नदी है उसमें प्रवाहित कर दें। पढ़ने के लिए भी उसे किसी को मत दें, क्योंकि उससे चयन होने वाला नहीं है। किसी गाइड से चयन नहीं होगा, किसी कुख्यात प्रख्यात अध्यापक के नोट से चयन नहीं होगा। नोट्स क्लास में जो बनवाई जाती है, टीचर जो पढ़ाता है, चयन उसी से होगा। तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की किताबें लेके खरीद के पढ़ना चाहिए, स्वयं का नोट्स बनाना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, और कम से कम पर डे एक OMR सीट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मॉक करना चाहिए। तो ये सारे काम अभी से आप शुरू कर दें, निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा। तो मैं आगे की सूचना के लिए, आगे की बातचीत के लिए, स्ट्रेटजी क्या रखी जाए इसके लिए BM भारद्वाज सर को आमंत्रित करूंगा, जो कि गणित के विख्यात विद्वान हैं और इन्होंने लगभग 25 से 30 वर्ष अपने जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण थे उसे गणित को समर्पित कर दिया है, आप सबको समर्पित कर दिया है। और इसी की वजह से इनके पढ़ाए हुए छात्र पूरे भारत में अध्यापनरत हैं या वो नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ BM भारद्वाज सर को आमंत्रित करूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई। देखिए, माना कि 2 साल से निराशा जरूर है, और खास करके LT वालों के लिए, लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है तो आपको ये पूरी उम्मीद है कि नई वैकेंसी भी आएगी, और ये एग्जाम UP TGT PGT का एग्जाम आपका मैक्सिमम अक्टूबर तक जा सकता है, उसके बाद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कल तुरंत हो जाएगा, परसों तुरंत हो जाएगा, तो इतनी हड़बड़ाहट में चीजें अब नहीं हो सकती हैं अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से, जिस गति से काम चल रहा है, डेली आप तक भी सूचना पहुंच रही होगी न्यूज़पेपर के, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हमसे पहले आपको जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हमसे ज्यादा टाइम स्पेंड आप सोशल मीडिया पे करते हैं। मतलब ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सूचना कोई नई नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि अब निराशा में डूबे रहे हम कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब पता चला कि 2021 का आप एग्जाम्पल लेंगे, 2021 में भी यही होता कि कोविड एकदम पीक पे चल रहा था, ठीक। उस समय सब लोग मान रहे थे कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा, ठीक, और एग्जाम एकाएक हो गया। तो इस बार भी वैसा ही आपको देखने को मिल सकता है
एग्जाम भी होगा और जो स्थिति बन रही है नई वैकेंसी आने की भी भरपूर उम्मीद है, जैसा कि अमरीश सर ने आपको दिखाया भी, न्यूज़पेपर में भी दिखाया आपको। तो बाकी अब दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम लगे रहें, दूसरा या तो है कि एकदम हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाया जाए कि नहीं ठीक है, अब जिस दिन डेट आएगा उस दिन देखा जाएगा। तो मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कब होगा दीप्ति रानी राय जी, वही तो मैं बता रहा हूं कि अक्टूबर तक 99.9% संभावना है कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि अभी अध्यक्ष है नहीं। जैसे ही अध्यक्ष 10-5 दिन के अंदर, अभी तो MP अग्रवाल जी कार्यवाहक अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन इसी महीने पूरी उम्मीद है कि परमानेंट अध्यक्ष आ जाएंगे और जैसे ही अध्यक्ष आ जाएंगे जुलाई में आपकी डेट आ जाएगी, क्योंकि बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है आपका। तो ये मान के चलना है। और बाकी मेरा दूसरा थोड़ा सा मैं नेगेटिव कम रहता हूं, तो अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो मान लीजिए जिसको कि होना नहीं है, कि अगर मान लीजिए थोड़ा और डिले भी होता है, लेकिन अगर हम पढ़े रहते हैं, ठीक, तो वो हमारा मैथ सब्जेक्ट की बात करें, उसमें तो कितनी भी प्रैक्टिस हम कर लें उसका कम ही होता है। अब आज भी अगर मैं 25-26 साल पढ़ाते लगभग हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया, आज भी कोई चैप्टर अगर उठाया जाए तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है, नया करने को जरूर मिलता है। और आपका सब्जेक्ट तो ऐसा, अगर मैथ्स की बात करूं तो ऐसा सब्जेक्ट है जितना भी प्रैक्टिस कर लें उतना कम होता, क्योंकि आप भी जान रहे हैं सीटें बहुत कम है, 13 लाख फॉर्म भरा है, 41-4200 के आसपास सीट है, तो सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो एकाएक चाहेंगे कि नहीं एकदम अब तुरंत कल के कल एग्जाम हो जाए, हमारा ये हो जाए, तो अब वो समय आ गया है कि आपको थोड़ा सा स्थिर होकर के आपको चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस मतलब मॉडल पेपर एक बार तो आपको जरूर से कम 3-4 महीना तक लगातार करना पड़ेगा। सर लगातार लगे रहे हैं, पढ़कर भूल भी जाते हैं, एक बार डेट अनाउंस हो जाती है तो देखिए कुछ चीजें अपने हाथ में तो नहीं होती है ना भाई, कुछ चीजें अपने हाथ में तो नहीं होती। माना मैंने क्या बोला था एक साथ कि निराशा है, और निराशा आपको भी नहीं होती, हमें भी होती है, ठीक, सबको निराशा होती है। हम भी 1.5-2 साल से आपको बैच पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसी उम्मीद में कि एग्जाम आएगा और तभी हमें भी उसका फल मिलेगा। अब हम पढ़ाते जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा, तो निराशा आपसे ज्यादा हमें भी होती, पता नहीं इसका फल कब मिलेगा। अब गीता का ज्ञान भाई ये तो है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ठीक, कहा जरूर जाता है, लेकिन अगर फल ना दिखता रहे तो कहीं ना कहीं कर्म करने में कोताही आ ही जाती है। तो जो हमारे हाथ में है वो बेस्ट हम जरूर कर सकते हैं। लोहा इस बार गर्म है, आप भी जान रहे हैं कि जो स्थिति आई है आज, अगर देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, आप बार बार देख रहे होंगे कि ये पार्टी इसलिए भाई मुंह फुलाए बैठी है, यो पार्टी इसलिए मुंह फुलाए बैठी है, ठीक है, इनको ये विभाग चाहिए, उनको वो विभाग चाहिए। तो देखिए यूपी से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, तो दिल्ली का रास्ता जो कठिन है, गड्ढा गुड्ढी वाला रास्ता जो मिला है, इसकी वजह केवल और केवल यूपी थी, सब जानते हैं। अब वो दोष जरूर दें कि भाई यूपी की जनता ऐसे कर दी, लेकिन अपने अंदर का दोष वो ना देख रहे हैं, दोष तो भाई उन्हीं के अंदर है। अगर ये जितनी एक्टिविटी अभी दिखाई जा रही है, अगर एग्जाम के पहले मतलब चुनाव के पहले दिखाया जाता है इस उम्मीद में कि चुनाव आएगा तो एग्जाम हो जाएगा, नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक, इतने एक्टिव बाबा पहले हो जाते तो आज ये दशा शायद नहीं होती। लेकिन चलिए, आपका भी ये है कि सारी निगेटिविटी हटा करके आपको लग जाने की जरूरत होगी। अब अगर हम यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इस बार टीजीटी पीजीटी आपके पुराने पैटर्न पे ही होना है। तो पुराने पैटर्न पे अगर है तो पुरानी वाली जो यूपी बोर्ड की किताबें होती है, ठीक, उसको एक बार जरूर से, माना कितनी बार भी आपने पढ़ा है, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कोई चैप्टर अगर है तो हमने पूरी तरह से A to Z कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं से भी सवाल बन सकता है आपका, ठीक, तो जितना पढ़ते हैं उतना ही कम हो जाता है। एक होता है ना, दूसरा चीज ये भी, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो एक होता है जब तक आप नहीं पढ़ते हैं ध्यान से तो लगता है कि हमारा सब तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन एक बार जब
पढ़ना शुरू करते हैं लगता है यार ये भी चीज भूल गए थे, वो भी चीज भूल गए थे, ये भी हमें कम आता है, वो भी हमें कम होता है। ठीक, तो उससे घबराने की भी जरूरत नहीं है कि बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है, और वो रिवीजन आपको तब तक करना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो पुराने वाले बुक को आप जरूर से एक बार देख लें, और पुराने वाले बुक के साथ साथ नया, चूंकि नया आयोग बना है तो हो सकता है कि नए के हिसाब से क्वेश्चंस पैटर्न भी थोड़ा सा फॉलो करें। ठीक, एग्जाम चूंकि पुराने पैटर्न पे है इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुराना पैटर्न पुराने वाले को भी फॉलो करना, और चूंकि नया आयोग है, नए लोग आएंगे, तो हो सकता है जो लेटेस्ट यूपी में किताबें चल रही है सीईआरटी स्टेट वाला, उससे भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत फर्क है, पुराना वाले में ज्यादा डिटेल से दिया है, नए वाले में बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से कट किए गए हैं आपके। तो दोनों पे आपको नजर बना करके रखनी पड़ेगी। सर एग्जाम 2000 में कैसे सॉल्व, इसीलिए तो कह रहे हैं भाई। और दूसरा क्या, डेली आप करोगे तो उसकी प्लानिंग आपको बना करके चलनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या, मैं बार बार बोलता हूं कि पेपर अगर आपको घर पे, अगर टीजीटी पीजीटी का घर पे दे दें चाय पानी के साथ, टाइम 2 घंटे के बजाय 3 घंटा दे दिया जाए, तो लगभग बच्चा शायद हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन जो थोड़ा सा भी सिंसियर है 125 में से 115 120 तक तो पहुंच ही जाएगा। 120 तक तो लगभग पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे लोग, जितनी सीट है वो 125 के 125 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप घर पे बैठ के कितना कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता। उस एग्जामिनेशन टाइम में जो लिमिटेड टाइम आपको दिया उसमें कितना कर पाते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसकी तैयारी आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके लिए जितना भी समय, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अगर 100 है तो आपको 105 तक पहुंचना, 105 टारगेट है तो 110 तक पहुंचाना पड़ेगा आपको, 110 है तो 115 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो कंटिन्यू लगे रहने का प्रयास आपको करना होता है। तो इसके लिए आपको अभी से ही, क्योंकि आप तैयारी तो भाई 2 साल से कर रहे हैं, ठीक, 2022 में ही फॉर्म भराया था, बहुत सारे लोग आपको भाई तैयारी में लगे हुए हैं। बीच में हो सकता है कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करेंगे तो फिर वो फुल फॉर्म में आ जाएंगे आपको। तो उन सबसे जब कंपटीशन करना है तो जिसका टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर होगा, जो कंटिन्यू रिवीजन करता रहेगा, ठीक है, विजन, रिवीजन और प्रैक्टिस, जो तीनों चीज साथ में करता रहेगा, उससे ही एग्जाम में जाकर के बेनिफिट होगा। और खास करके मैथ्स की बात करें आपको, तो मैथ्स में तो टाइम मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन देख के कभी कभी लगता है या तो होगा या तो नहीं होगा, देख के चला जाता है। लेकिन मैथ्स साइंस की बात करें तो क्वेश्चन हमें लालच भी देता है, लगता है हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब लगाने बैठते हैं तो बीच में अटक जाते हैं हम, या फिर लगाते हैं तो टाइम हमारा ज्यादा लग जाता है। तो उन सब पे आपको काबू पाना होगा, उन सब पे आपको काबू, और काबू कैसे पा सकते हैं उसके बारे में कई बार मैं बता रहा हूं। आप कमेंट में एक बार लिख देंगे तो एक बार मैं फिर स्ट्रेटजी पे लेकर के, केवल मैथ्स का, ठीक, यूपी टीजीटी पीजीटी के मैथ्स का क्या स्ट्रेटजी अभी अब 3-4 महीने के लिए होना चाहिए, उस पर डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। कई बार यह भी बता चुका हूं कहां से प्रैक्टिस आपको करना है। डेली सैटरडे आपको यहां पर प्रैक्टिस चलता ही चलता है। लगभग पिछले 2 सालों में 4 से 5,000 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे फ्री करा चुका हूं, प्रश्नों की फुहार के नाम से, जिसका कि प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाता है आपको। अगर आप उतना तैयार कर लें और लिमिटेड टाइम में उसको बार बार रिवीजन करें, तो हमें नहीं लगता उससे बाहर यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक। इतना पिछले, क्योंकि कई बार भाई हो रहा कि कंटिन्यू हर हफ्ता अगर कहें तो 2 साल में 104 हफ्ता हो गया। मान लीजिए 2-4 सैटरडे में नहीं भी रहा होगा, कई बार संडे को भी कराया हूं, तो 100 सवाल, 30-30, 40-40 सवाल एक लेक्चर में अगर है तो आपका 100 से ज्यादा लेक्चर तो 3,500 से 4,000 क्वेश्चन है आपका, जिसमें जितने भी पुराने यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग करा चुके हैं, नए क्वेश्चंस भी, तो उन्हीं सबको आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है। और दूसरा चीज क्या है, या तो निराशा में हम बैठ जाए, लेकिन अगर करते रहेंगे, मान लीजिए बहुत अंधेरा है हमारा, घना कोहरा, या तो इत्मीनान से बैठ जाए, या धीरे 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 चलते रहे, कोहरा छटेगा तो हम गति बढ़ा देंगे, गति हम बढ़ा देंगे। तो इस बार देखिए
केवीएस हुआ, ईएमआरएस हुआ, या आपका बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 होने जा रहा। तो यूपी के बिहार में जितने भी जनरल कोटे के बच्चे थे उसमें ज्यादातर देखेंगे तो बिहार के बच्चे कम हुए हैं, यूपी के बच्चे ज्यादा हुए हैं। तो यूपी के बच्चे क्यों ज्यादा हुए, उसके पीछे यही थे कि 2022 से वो एलटी के लिए तैयारी कर रहे थे, टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यहां तो एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट कहां मिल गया उनको, बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में। आप भी अपने आसपास देखेंगे, अगर बिहार एग्जाम देने गया है तो जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो ज्यादातर बच्चे यूपी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो काम जो किया गया, काम हम अपने लिए कर रहे हैं ना भाई, काम तो हम अपने लिए कर रहे हैं, पढ़ाई तो हम अपने के लिए कर रहे हैं, वो तो हमारा कोई छीन नहीं सकता। तो वो फायदा आपको कहीं ना कहीं पहुंचाता ही पहुंचाता है। खैर चलिए, एलटी ग्रेड का न्यू बैच की बात हम लोग करेंगे। उसके लिए आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर लेंगे, 96 28 95 92 37। ठीक, बाकी आप फ्री बैच है, एकलव्य बैच है, इसमें कम से कम 10 आपका हिंदी में, 10 इंग्लिश में पूरे कंप्लीट सिलेबस का पेपर दिया है। साथ ही साथ 40-45 पेपर आपका टॉपिक वाइज मैथ्स का दिया हुआ है, बाइलिंगुअल। तो उसको आप बस कुछ नहीं करना है, टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, एकलव्य बैच में चले अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। एकलव्य बैच में जाके देखेंगे तो ढेर सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शॉर्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, डेली लगभग 4 बजे जाता है एक बार आपका। तो वो शॉर्ट ट्रिक अगर आप नोट करके रहेंगे तो एग्जाम के समय वो बहुत सारा बेनिफिट आपको होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप प्लानिंग के साथ करते जाएंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। सर टीजीटीपी कब तक हो सकता बताया तो भाई, एग्जाम होने की संभावना अक्टूबर तक है। ठीक, अक्टूबर से ज्यादा ना खिंचाएगा आपका, कुछ बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर ना हो जाए तो अक्टूबर में आपकी 99.9% संभावना है कि 2022 वाला टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। जिस हिसाब से बाबा गति पकड़े हैं, डेली मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, क्योंकि चोट ऐसे जगह पे लगी है कि बिलबिला रहे हैं भाई कहीं न कहीं। ठीक है, चलिए खैर, बाकी इसके आगे की बात अमरीश सर और आपको, सॉरी मुस्तफा सर फिजिक्स के सर हैं, जैसा मैथ्स है वैसा ही फिजिक्स है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए हम भी आप ही से जुड़े हुए हैं। जब आपका फायदा होता है तभी मेरा फायदा होता है। हर आदमी अपने फायदे के लिए करता, आप भी अपने फायदे के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल्दी एग्जाम हो जाइए, सरकार पलट देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, सब कुछ सही है। तो हम भी अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन मेरा फायदा आपके फायदे में छुपा होगा। हमारी वैल्यू तो तभी है ना जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए बार बार रोज आकर के मोटिवेट करने का भी प्रयास किया जाता है, जहां तक संभव वो भी किया, जहां तक संभव है प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि आपके फायदे में हमारा फायदा निहित होता है। आप भी चूंकि टीचर बनने जा रहे हैं तो इस बेहतर को समझ सकते हैं। आप भी प्राइमरी में टीचर हैं या बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी टीचर हैं, 11th-12th वाले या कुछ डिग्री कॉलेजेस में भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब आपका बच्चा कहीं अच्छी जगह पर पहुंचता है। तो हमारा भी तो वही है कि आप जितना ज्यादा अच्छी जगह पर पहुंचेंगे उतना हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए बार बार पिन किया जाता है कैसे मनोबल ना गिरने दिया जाए, कैसे इनकी क्या मदद की जा सकती है। हाँ, उसके लिए भाई होता है ना कि भूखे पेट होत ना भगवत भजन। ठीक, अयोध्या में भाई चुनाव हार गई बीजेपी, कह रहे हैं अयोध्या वासी ऐसे, तो हाँ बस यही है कि भूखे पेट होत ना भगवत भजन भाई। ठीक, अब पता चला कि भूखे वैकेंसी नहीं आ रही है, सब कुछ नहीं हो रहा, तो भूखे पेट हम भगवत भजन कहां से करें। भगवत भजन भी थोड़ा सा तभी होता है जब पेट भरा हुआ हो। तो ये बात तो भाई तय है। तो वही बात हमारे, तो उसके लिए कुछ एक नॉमिनल से चार्जेस रखे जाते हैं, वो मजबूरी होती है, वो आपकी वो हमारी भी मजबूरी होती है। आप समझदार हैं, इस बेहतर बात को बेहतर समझ सकते हैं। मुस्तफा सर प्लीज। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। देखिए, डॉक्टर अमरीश सर ने और बीएम सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी सर लोगों ने आपसे डिस्कस किया है। बाकी बात अगर सिलेबस की जाए या बात टीजीटी पीजीटी की जाए, क्योंकि टीजीटी में साइंस भी है आपका, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीजीटी में फिजिक्स है। क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में ज़्यादा बेहतर चीज़ें बता पाऊंगा। परीक्षा इस साल होने की पूरी उम्मीद है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 का हो या फिर एलटी ग्रेड हो। तैयारी आप अपनी जरूर रखिए। अगर आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। जिसने सतत प्रयास किया है सफलता उसी को मिली है।
आप सतत प्रयास करते रहिए। अगर आपका यूपी टीजीटी में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका किसी और एग्जाम में जरूर हो जाएगा, जैसे केवीएस भी आएगा, एनवीएस भी है, ईएमआरएस भी है। किसी ना किसी परीक्षा में आप तैयारी अगर करे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन, चाहे वो टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप सतत प्रयास कर रहे हैं तो अगर आपने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। पीजीटी फिजिक्स का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस बड़ा है और सिर्फ 11-12 की बुक तो पढ़ना नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन को भी देखना है। तो कैसे हम लोग तैयारी करें, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो देखिए, अगर आप केंद्र की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। अगर आप स्टेट लेवल यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 11th और 12th क्लास की, तो पहली बात तो एससीईआरटी, और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ने हैं। ग्रेजुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ने हैं ग्रेजुएशन के जो आपके कोर्स में है, जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ वही पढ़ने हैं। लेकिन आपको ग्रेजुएशन के क्वेश्चन को जरूर टच करना पड़ेगा। आपको इसमें कई बुक आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आप क्योंकि इतना समय तो नहीं है, 2-3-4 महीना है, तो उसमें आप अगर 3-4 बुक पढ़ेंगे तो समय ज्यादा नहीं है। तो कैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, तो आपके पास जो भी बुक है, अच्छी बुक जो भी है, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। सिर्फ एक बुक से काम चलने वाला नहीं है। आप एससीईआरटी ले सकते हैं या आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। आप मॉडल पेपर लगाइए। अगर आपका कंटेंट तैयार हो गया है, थ्योरी पेपर तैयार हो गया है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मॉडल पेपर आप लगाइए और साथ ही साथ आप हर दिन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से बेनिफिट आपको होगा कि आपको टाइम पता चल पाएगा कि आपको कितने समय में कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ओल्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, मॉडल पेपर लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए, और जरूर से अपने नोट्स तैयार करिए, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। आप खुद से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखिए, शॉर्ट में फॉर्मुलेस लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ढेर सारा है। फिजिक्स में आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप अध्यापक हैं किसी स्कूल में या डिग्री कॉलेज में, तो आप जानते होंगे फिजिक्स में फॉर्मूले कितने ढेर सारे हैं। तो आपके सारे फॉर्मूले रटने नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फॉर्मूले ऑलरेडी बना लेंगे आराम से। लेकिन आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे, सतत प्रयास नहीं करेंगे, तो फॉर्मूले आपके दिमाग से निकल जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के ही काम नहीं चलेगा, आपको कंटेंट भी आना चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप हैंड रिटन नोट्स अपना जरूर बनाएं, आप तैयारी करें, मॉक टेस्ट लगाएं डेली अगर आपका थ्योरी पेपर तैयार हो गया है तो। अदरवाइज और टीजीटी बीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के तो संस्था के नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस की क्लासेस चल रही हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। एक एक फोल्डर, मतलब एक एक जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे कि चैप्टर है आपका, उसके 100 से 150 क्वेश्चन आपके होते हैं टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड। तो अगर आप इतने भी क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आएगी। तो देखिए, बाकी और चीजों का तो डिस्कशन आपको सर लोगों ने कर लिया है। सर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत कम समय में आप सबको बता दिया। वैसे मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो आपको सेपरेट फिजिक्स के कुछ ट्रिक्स बता दें कि भाई कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, बुक्स कौन सी खरीदनी है, प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है, ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो आपको बता दें। टाइम टेबल कैसे फिक्स करें, कितने दिन में तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके कैसे तैयारी होगी, अगर आप संस्था से जुड़ के तैयारी करते हैं तो कितने दिन में तैयारी हो जाएगी, बेस्ट आपके लिए कौन सा होगा, ये सारी चीजें आपको बता देंगे। और आपको बता दें कि एकलव्य बैच सभी विषयों का निःशुल्क है। टीचर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां जाके आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मौसम चल रहा है भर्तियों का मौसम कह सकते हैं, मानसून के साथ शुरू हो गया है और भर्तियां जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं भी होंगी। तो टारगेट परीक्षा जो है उसके लिए हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको परीक्षा से पहले पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा रिवीजन कराया जाएगा, डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, पूरा नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। परीक्षा से पहले आपको कम से कम 10 टेस्ट पेपर करवाया जाएगा और आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ छूटा रहेगा तब भी आपको वो चीजें हल करवाई जाएंगी। टेलीग्राम पर, फोन से, व्हाट्सएप से, बहुत सारे माध्यम है, किसी न किसी माध्यम से जुड़ के हमारे मेंटोर्स
हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि हम सबसे ज्यादा रिजल्ट दे पाएं। हमारे सामने चुनौती एक है कि हमने सबसे ज्यादा रिजल्ट तो दे दिया है, लेकिन उसमें बने रहना काफी कठिन है और उससे आगे बढ़ना भी काफी चुनौतीपूर्ण है। तो हमारा केवल एक उद्देश्य होता है कि टीचर्स एकेडमी में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी छात्र प्रतियोगी पढ़ रहे हैं, उनका चयन हो, इसलिए हमारे लिए चुनौती है और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। आइए आप भी इस चुनौती में सम्मिलित होइए, टीचर्स एकेडमी से जुड़िए और व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर आपको मालूम होगा, नंबर है 9628 95 92 37। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली इंफॉर्मेशन के लिए फिर आपके पास पहुंचेंगे और रोज आएंगे, रोज आपको जगाएंगे, रोज प्रेरित करेंगे कि भले आप कोचिंग कहीं मत करो लेकिन सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। ठीक है, एलटी ग्रेड पर एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे और जिसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, योग्यता को लेकर, उम्र को लेकर, कई और चीजें हैं, तो उस पर जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।